नमस्कार और स्वागत है विजन ऑफ कर्मा। एक गांव में एक आदमी था जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह जो भी काम करता उसका व्यवसाय सफल नहीं होता। घर में भी उसकी समस्याएं थीं और जब वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि अपने दुखों से कैसे उबरे। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे जो उसकी दुखी स्थिति को दर्शाते थे। कभी कभी तो उसे आत्महत्या का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है, साथ ही धन और संपत्ति भी प्राप्त होती है। उस आदमी के मन में यह बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही उसके दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसने बाबा के बारे में जानकारी जुटाई और उनके पास पहुंच गया। उसने बाबा को अपनी समस्या बताई और कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिलाइए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा ने उसे कुछ टोने टोटके बताए और दान दक्षिणा लेने के बाद उसे बताया कि इन टोटकों को पूरी विधि के साथ करना होगा। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत सारे टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गया। दान दक्षिणा देने के कारण उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे उसकी समस्याएं और बढ़ गईं। उसे लगा कि बाबा के पास जाने से उसके जीवन में बदलाव के बजाय दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। तब उसे एक व्यक्ति ने सलाह दी कि वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाए। उसने ऐसा किया, लेकिन हवन के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब वह पूरी तरह से दुखी और परेशान हो गया। एक दिन उसे अपने मित्र से पता चला कि एक बाबा ऐसा भी है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उसे लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेते और यह सच में कोई सिद्ध बाबा ही हो सकते हैं। यह सोचकर वह आदमी उस बाबा के पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उसने चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली और सामने एक दुखी युवक को देखा। उन्होंने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे देखे और समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, बच्चा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। मैंने जो भी उपाय किसी ने बताए उन सबको किया, लेकिन मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके विपरीत दुख और बढ़ गए हैं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने का भी सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण ऐसा नहीं कर पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने जीवन में सुधार मिले। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र को पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ता है।
तुम कुछ कर सकते हो। आदमी ने सोचा कि बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। आदमी ने कहा, बाबा आप जितना भी दान दक्षिणा चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा छोटी बात है, तुम्हें केवल एक छोटा सा मंत्र देना है। जब तुम घर लौटोगे तो रास्ते में बार बार अपने मन में यह दोहराते हुए जाओ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बस यही दोहराना है और ध्यान रखना यह सिर्फ अपने मन में दोहराना है। आदमी ने सोचा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के बारे में कोई विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने कहा, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, अब क्यों आएगा? चिंता मत करिए, मैं बस अपने मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। जब आदमी घर लौटते समय अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराते हुए जा रहा था, अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आया। पहले तो उसने सोचा कि यह विचार क्यों आया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। फिर वह मन ही मन बंदर के बारे में सोचने लगा और वह बंदर के बारे में सोचने में लग गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बंदर का खाना दो। उसकी पत्नी ने सोचा कि वह पागल हो गया है। रात को वह आदमी हर जगह बंदर ही बंदर देखने लगा और रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही वह सीधे बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है। बाबा हंसते हुए बोले, बच्चा यह दाल का खेल इतना आसान नहीं है। बंदर तुम्हारे रास्ते में पहले भी थे, लेकिन तुम्हारे ध्यान में नहीं थे। तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने दुखों पर था। अब तुमने ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए तुमने बंदर देखे। इसी तरह जो चीज हम अपने जीवन से दूर भगाना चाहते हैं, वही हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। अगर हम इसे समझ लें और अपनी मानसिकता बदल लें, तो हम अपने जीवन में जो भी चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। कहानी का यह संदेश है कि हमारी मानसिक स्थिति और ध्यान हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच और मानसिकता बनाए रखें, तो हम अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।